नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पर मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये डिफेंस पेंशनर पे है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या है असली OROP, क्या है असली वन रैंक वन पेंशन। जो आप पेंशन ले रहे हैं अभी OROP के अकॉर्डिंग, क्या वो असली OROP है, या जो हमने कोशिश करी है टेबल बनाने की, या वो असली OROP है। दोस्तों कई रूमर्स बहुत चल रहे हैं कि असली OROP ये है, असली OROP ये होनी चाहिए। दोस्तों हमने एक कोशिश करी है OROP टेबल बनाने की, और आज मैं आपको नोटिंग भी समझाऊंगा जो पहले बना रखी है। उसमें एक मैंने टेबल भी बना रखी है और थोड़ी सी ड्राफ्टिंग लिखी है, ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों जैसा पहले 5वें पे कमीशन, 6ठे पे कमीशन में होता है कि जो टॉपअप स्केल है उससे पेंशनरों की पेंशन सेट करी है, लेकिन जो ये अभी OROP बनी है ये किसी बेस पे नहीं बनी है। इसमें पता ही नहीं लग पाया कि लोगों की जो पेंशन है, जो पेंशनरों की पेंशन है, फैमिली पेंशन है, कम क्यों हो रही है, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। जो अभी 7 CPC में जो पेंशनर आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है, ऐसा क्यों? तो यही बात हमने जानने की कोशिश करी है कि किस वजह से पेंशन कम हो रही है। तो दोस्तों इसके इक्वल जो सिविलियन है सेम ग्रेड पे के, जैसे हवलदार का आर्मी में 2800 ग्रेड पे है, ऐसी इसके इक्वल जो सिविलियन में 2800 ग्रेड पे वाले पेंशनर हैं या फिर जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, बल्कि आर्मी में इनकी पेंशन कम है। ऐसा क्यों? जो सेम ग्रेड पे के हैं, जब सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो पेंशन भी तो सेम होनी चाहिए। आप सेम पे, बेसिक पे या फिर पेंशन क्यों नहीं फिट कर रहे हो? तो यही बात हमने जानने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा नोटिंग में, ड्राफ्टिंग में जो मैंने बनाई है, और एक मैंने टेबल भी बना रखी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सिपाही से सूबेदार मेजर तक इनकी जो पे मैट्रिक्स के अनुसार पे फिक्स होनी चाहिए, किस तरीके से जो सिविलियन हैं उनको अभी पेंशन मिल रही है इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जब सिविलियन को पेंशन मिल रही है, बड़ी हुई पेंशन मिल रही है टॉपअप स्केल के अनुसार, तो फिर आर्मी में क्यों नहीं मिल रही? तो यही मैंने बात जानने की कोशिश करी है। जो तीनों सेनाओं के लिए ये फ़ायदेमंद होगा अगर इस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये भी बात जो हम बता रहे हैं ये आप अपनी कमेटी या फिर जो और भी ग्रुप हैं आपके बड़े बड़े, उनमें फैलाएं, उन्हें जागरूक करें कि इस तरीके से ये होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पेंशन के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो हमारी मांगे हैं, जो जवानों की, जो पुराने एक्स सर्विसमैन हो गए या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए। क्योंकि हम एक संगठित ग्रुप के अनुसार हम काम करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, तब हमारी मांगे पूरी हो सकेंगी आगे। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके से ये हो सकता है। अगर ये काम कर जाता है तो फिर अच्छी बात है हमारे लिए, और बाकी जो पेंशनर हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप में हम शुरू करते हैं अपनी एक नोटिंग। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है असली OROP, क्या है जवानों की मांगें, और क्या क्या उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो हमने भी कोशिश करी है उसमें भाग लेने की, किस तरीके से क्या टेबल बन सकती है, किस तरीके से क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की तरफ, हम करते हैं एक छोटा सा नोटिंग ड्राफ्ट और मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैंने नोटिंग बनाई है, ड्राफ्टिंग बनाई है, पहले वो मैं आपको समझाऊंगा पढ़कर, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाएं। फिर लास्ट में मैं आपको टेबल दिखाऊंगा और उसके अनुसार हम देखेंगे कि सिपाही से सूबेदार मेजर तक की कितनी पेंशन फिक्स हो सकती है, जो अभी सिविलियन को भी सेम ग्रेड पे पर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी नोटिंग। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या है असली OROP।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कमेटी, सैनिकों के सुझाव, सिपाही से सूबेदार मेजर तक। दोस्तों, केंद्र सरकार की सिविल सर्विस में ओआरओपी कब से लागू हो गया है? किसी भी न्यूज़ चैनल वालों को यह पता नहीं चला। सिविल में अभी जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, वो अपनी ओआरओपी के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, और ये बात किसी को भी पता ही नहीं चली, यानी बड़ी भी पेंशन ले रहे हैं। और डिफेंस में ऐसा नहीं हो रहा है। डिफेंस में लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं ओआरओपी को लेकर, और सिविल में बड़ी भी पेंशन ले चुके हैं पेंशनर्स, और ले भी रहे हैं। इस बात का पता ही नहीं चला किसी को। तो आप नेट पर 7 CPC सिविल का पेंशन टेबल देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ बीच बीच में, मेरे पुराने वीडियो हैं, आप देखते होंगे। जो सिविलियन की प्री 2016 की टेबल है वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग सब पेंशन ले रहे हैं। तो सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर 7 CPC की पेंशन टेबल के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, जो जिस ग्रेड पे में था, लेवल में था, या फिर उसके इक्विवेलेंट था। इनकी सर्विस की एक लेंथ थी जिनकी, उसके अनुसार सभी सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी ओआरओपी 7 CPC में पेंशन ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो सिविलियन है वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं डिफेंस से। डिफेंस के जो पेंशनर हैं उन्हें कम पेंशन मिल रही है 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो सभी जवान JCOs चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिक संगठन जो भी सचिव, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग में जाते हैं, यानी जो भी भूतपूर्व सैनिक संगठन हो गए या फिर सेक्रेटरी हो गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, अगर वो उच्च लेवल की मीटिंग में जाते हैं तो उन लोगों को डिफेंस या सिविल 3rd CPC, 4th CPC, 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC में पे और पेंशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी जो भी कमेटी बैठे, जो भी पेंशन या फिर पे फिक्स करती है, बड़ी बड़ी कमेटियां, या फिर जो भी कहीं मीटिंग हो, उसमें जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व सैनिक संगठन, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो भी जाते हैं, उन्हें पे और पेंशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो सही टेबल नहीं बना पाएंगे, जिससे पेंशनरों को नुकसान होगा। तो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन मीटिंग में, या फिर और भी जो बंदे हैं वो बैठने चाहिए जिन्हें नॉलेज हो पे और पेंशन का। सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग में आने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को सारी CPC और पेंशन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं आगे। उस मीटिंग में बैठने वाली कमेटी को सेना के ग्रेड पे, पेंशन आदि की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पे, पेंशन, ग्रेड पे, पुरानी CPC, 3rd CPC में क्या हुआ, 4th में क्या हुआ, 5th में क्या हुआ, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो सिविलियन 5th, 6th CPC तक फौज के सेम ग्रेड पे वाले रैंक से कम पेंशन ले रहे थे, वह अभी ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन उठता है। जो सिविलियन 5वें, 6ठे CPC तक फौज के सेम ग्रेड पे वाले रैंक से कम पेंशन ले रहे थे, वे अभी ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, पहले सिविलियन कम पेंशन ले रहे थे 5th से 6th CPC में, लेकिन अब वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, लेकिन फौज में कम पेंशन ले रहे हैं पेंशनर। ऐसा क्यों? तो ये भी क्वेश्चन कमेटी में रखा जाना चाहिए, और इसका उत्तर भी कमेटियों में बैठने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को देना चाहिए, ताकि सेना में पेंशन पर होने वाले अत्याचार या फिर नुकसान को रोका जा सके। आगे चलते हैं दोस्तों। पे कमीशन में यदि किसी को पुराने पे कमीशन के फिक्सेशन मेथड या फिटमेंट फैक्टर से फ़ायदा होता है, तो वह मेथड, फिक्सेशन या सर्कुलर उस सेवा कर्मी के लिए फ़ायदे के ऑप्शन के रूप में रहता है। यानी जो उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जिस चीज़ में, वो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। यानी अगर उसे ओआरओपी के अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है तो वो ऑप्शन चूज़ कर ले। अगर उसे पे मैट्रिक्स के अनुसार, जो उसकी बेसिक पे है उसके अनुसार उसे फ़ायदा हो रहा है, या फिर वो ऑप्शन चूज़ कर ले। फिर आगे चलते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी हालत में पेंशनर या फिर नौकरी करने वालों की पे पहले वालों से कम नहीं हो सकती। यानी कोई सा भी कमीशन आए आगे, पेंशन कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा बढ़नी चाहिए। अब जो अभी 7 CPC में आ रहे हैं डिफेंस में, उनकी पेंशन कम हो रही है, पहले वालों की ज़्यादा है। तो ये
ऊपर नीचे का डिफरेंस क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान पेंशन मिलनी चाहिए और जैसे जैसे कमीशन बढ़ेगा आगे उसके हिसाब से पे भी बढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखा जाता है कि पे कमीशन में सबसे कम पे और पेंशन लेने वालों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि OROP जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी उसका, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी के अंडर, और सुनवाई है उसकी 8 दिसंबर 2021 को। तो ये सुनवाई तीनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी ये केस का काम चल रहा है, OROP का काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कब इसका फैसला होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 8 दिसंबर 2021 को इसकी सुनवाई है। तो जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं ये देख रही है कि क्या इस केस का फाइनलाइजेशन होता है, क्या बताते हैं इस बारे में। तो इस केस में पेंशन और पे आदि के मुद्दे हैं जिसका रिजल्ट निकलना है। ये केस काफ़ी कठिन है। इस केस में हर वर्ग पर ध्यान दिया जाना है। JCO और जवान आशावान हैं इस केस को लेकर, उनकी उम्मीदें हैं इस केस को लेकर कि जिससे हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो, जो हमें मिलने चाहिए वो हमें मिले। तो इस केस को लेकर काफ़ी JCO जवान आशावान हैं, उम्मीद पर हैं। तो पिछले OROP में आपको पता है कि जो पेंशन बढ़ी, सिपाही की बढ़ी 9%, नायक की बढ़ी 8%, हवलदार की 6%, ऑनरी नायब सूबेदार को 11% बढ़ी, नायब सूबेदार की 0.5% और सूबेदार की 2.5%, और सूबेदार मेजर को 2% से कम पेंशन की बढ़ोतरी हुई। तो इस तरीके से OROP में छोटी छोटी परसेंट पर पेंशन बढ़ी। वहीं अफसर का 25% से 32% तक पेंशन में औसत वृद्धि हुई। ये बात अफसर भी जानते हैं। तो जवान और JCO को निराशा ही हाथ लगी, उनकी इतनी ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 7 CPC में जवान और JCO को प्रमोशन का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ये बात अच्छे से जवान और JCO जानते हैं। केवल एक इंक्रीमेंट मिल पाता है, यानी 3%। इसका मतलब 6 से 700 रुपया एक सिपाही का बढ़ेगा, यानी एक साल का यदि वह उस पीरियड में पेंशन आता है तो 600 का आधा 300 रुपया उसकी पेंशन बढ़ेगी मात्र सिर्फ। सेम वैसे ही जिसे ACP या फिर MACP बोलो, यदि कोई रैंक MACP ACP लेता है तो उसका भी 3% है, यानी 8 साल बाद 600 रुपये उसका सिर्फ बढ़ेगा। इससे बेसिक पे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। पहले 5th CPC में एकदम पेंशन बढ़ती थी, पहले फ़ायदा होता था, लेकिन अब के मुकाबले ये फ़ायदा नहीं होता है, कम पेंशन बनती है। पहले प्रमोशन में ज़्यादा पैसा बढ़ता था जो अब नहीं बढ़ता। अब कोई हवलदार से नायब सूबेदार बनता है तो वह ऑलरेडी 35,400 पर है, जो उसका मूल वेतन है, उससे कहीं और वो ऊपर होता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे ही सब रैंक का पेंशन कम बन रहा है, चाहे ORO चाहे JCO। आगे चलते हैं दोस्तों। आज हमने एक शानदार कैलकुलेशन किया है जिसमें सभी जवान JCO को फ़ायदा होगा। ये कैलकुलेशन जैसे 5th 6th CPC में होता आया है उसी के आधार पर है। ये जो अभी सेंटर के सिविल कर्मचारी को दिया गया है उसी के आधार पर है। जैसे मैंने आपको बताया, जो सिविल में दिया जा रहा है अभी बड़ी भी पेंशन मिल रही है पे मैट्रिक्स के अनुसार, उसी तरह डिफेंस में भी ऐसी होना चाहिए। जो फौज के उसी ग्रेड पे पर इक्विवेलेंट थे, सपोज करें हम कोई 2800, 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे पर सिविलियन कर्मचारी थे और सेना के भी सेम ग्रेड पे 2800, 4200, 4600, 4800 में थे, तो 7 CPC के अंदर वह क्या पेंशन ले रहे हैं सिविलियन, ये बात देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सेम ग्रेड पे के, जैसे मैंने आपको बताया 2800, 4200, 4600, 4800, इसमें जो सिविलियन पेंशन ले रहे हैं वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। और इसके इक्विवेलेंट जो आर्मी में है या फिर जो नेवी में हो गए
जो एयरफोर्स में हो गए वो कम पेंशन ले रहे हैं बिल्कुल सेम ग्रेड पे के। ऐसा क्यों? तो सिविलियन की पेंशन के अनुसार ही डिफेंस के कर्मियों को पेंशन मिलना चाहिए, ये मांगे उठ रही हैं सेम ग्रेड पे वाली रैंक पर, जैसा कि 5वें और 6ठे सीपीसी तक होता आया है। पहले ऐसे ही होता था, टॉप अप स्केल से ही पेंशन सेट करी जाती थी। दोस्तों मैंने इससे पहले 2 वीडियो OROP 2 पर बनाए हुए हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना रखे हैं OROP 2 पर। उसमें मैंने आपको पूरी टेबल दिखा रखी है कि किस तरीके से टॉपअप इसको स्केल को लेकर ही पेंशन सेट होनी चाहिए। मैंने समझा भी रखा है, उसमें ब्रीफिंग कर रखी है अच्छे से, वो आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, जिसमें 4th 5th 6 CPC के पेंशन टेबलों को एक साथ रखा है। मैंने पूरा पे स्ट्रक्चर मैंने रखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, और ब्रीफली समझाया हुआ है कि उसे आप ज़रूर देखें। सब समझा रखा है मैंने उसमें समझें और अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट करें। दोस्तों हम इसी के आधार पर अभी ग्रेड पे 2800, 4200, 4600, 4800 जो अभी सिविल को मिल रहा है, उस बात पर हम बात करेंगे। फौज के पेंशनरों की पेंशन कितनी बनती है तो आपको बताएंगे किसके अनुसार कितनी पेंशन बनती है। आप नेट पर भी सिविलियन की पेंशन टेबल चेक कर सकते हैं, नेट पर भी ये डाल रखी है, और मैं बीच बीच में आपको दिखाता भी रहता हूँ जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सेना में टॉपअप स्केल लेकर ही पेंशन सेट करी है, क्योंकि सेना में कर्मचारियों की नौकरी कम होती है। दोस्तों सेना में टॉपअप स्केल को लेकर ही पेंशन सेट करी गई है पहले, लेकिन अब इस OROP में ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से सबकी पेंशन कम हो रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग सेना में पेंशन सेट करी जानी चाहिए टॉपअप स्केल को लेकर, क्योंकि सेना में कर्मचारियों की नौकरी कम होती है। दोस्तों अब ये है, मैंने जो एक टेबल बनाई है, ये आप समझिए किसके अनुसार कितनी पेंशन बढ़नी चाहिए। सभी सिपाही, नायक TS, हवलदार TS 2800 ग्रेड पे वाले में, इनकी जो बेसिक पे फिक्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42,800। ये मेरे पास है, ये आप देख रहे हैं 2800 ग्रेड पे हवलदार, ये होनी चाहिए 42,800। दोस्तों अब इसका हम आधा कर देंगे तो आएगा 21,400। अब इस पे MSP जो है हमारी 5,200, इसका हम आधा लेंगे यानी 2,600, यानी बेसिक पेंशन 21,400 और फिर उस पे MSP 2,600 ये ऐड होगी, तब पेंशन मिलनी चाहिए। जितने भी सिपाही हो गए, नायक TS हो गए, हवलदार TS हो गए, ऐसी सभी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, ACP नायब सूबेदार, इनका जो ग्रेड पे है 4200, इसमें इनकी पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पे फिक्स होनी चाहिए 52,000, जैसा यहाँ पे भी है, ये आप देख रहे हैं 52,000। तो इसका हमने आधा कर दिया तो आया 26,000, और इसमें जुड़ेगा MSP 2,600 यानी 5,200 का आधा। फिर आगे चलते हैं, सभी सूबेदार और भी जो आर्मी के जो और भी जो अधिकारी हो गए या फिर जो कर्मचारी हो गए, वो भी अपना पेंशन टेबल के अनुसार सेट करके देखें कितनी उनकी बनती है। दोस्तों आगे चलते हैं, सभी सूबेदार और जो नेवी में हो गए और जो एयरफोर्स में हो गए, जो सेम इक्विवेलेंट हैं आर्मी के रैंक के अनुसार, वो भी चेक कर सकते हैं अपना। तो सभी सूबेदार हो गए ग्रेड पे 4600 में, इनकी जाएगी 7200, ये आप देख रहे हैं 7200। दोस्तों इसका हम आधा कर देंगे तो आएगा 3650, इस पे हम जोड़ेंगे MSP 2600 की, फिर वो अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी सभी सूबेदार मेजर 4800 ग्रेड पे में, इनकी जाएगी 74,300। तो 74,300 आधा कर दिया, आगे 37,150 और उस पर MSP 2600 ऐड होगी। तो ऐसी पेंशन सिविल में इसके इक्विवेलेंट कर्मचारी को मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, सिविल में ये पेंशन ले रहे हैं जो सेम ग्रेड पे के हैं, तो उसके अनुसार ही डिफेंस को मिलना चाहिए। टॉपअप स्केल में पेंशन फिट नहीं होने की वजह से अभी पेंशनरों को नुकसान हो रहा है डिफेंस में। सैनिकों का कहना है कि 5वें 6ठे CPC के टॉपअप स्केल से हमारी पेंशन सेट होनी चाहिए। ये बात पूरे ग्रुप में फैलाएं, ये हमारे लिए असली OROP है। इसी के बेस पर हमें पेंशन मिलनी चाहिए, इसी से फ़ायदा होगा सबको। आगे चलते हैं,
7 CPC में सिविल पेंशन टेबल या टॉपअप स्केल में फिक्स है। 7 CPC में जो भी सिविल में जो अभी पेंशन ले रहा है वो टेबल के अनुसार ले रहा है, जो उनकी अपनी टेबल है, और उसमें टॉपअप स्केल से ही सबकी पेंशन फिट करी है। 5वें 6ठे CPC में जवान जेसीओ को भी इसी टॉपअप स्केल में पेंशन मिलता था 5वें 6ठे पे कमीशन में, लेकिन 7 CPC में आने वाले को यही टेबल चाहिए, इनका ऐसा मानना है। 7 CPC में जो पेंशनर आ रहे हैं पेंशन, उन्हें इसी टेबल के अनुसार पेंशन चाहिए। ये 7 CPC की असली वाली OROP 2 है। सिविल में पेंशन 7 CPC में जो भी ले रहे हैं वो ये मैसेज पास करें ग्रुप में, कमेटी में, ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसी तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए टॉपअप स्केल को लेकर। ये मैंने पुराने जो मेरे वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने यही बात करी है टेबल दिखाकर। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है ये, ध्यान से सुनेगा दोस्तों। जो भी सर्विस करने वाले सोल्जर हैं डिफेंस सर्विस में, वह भी अपने कोर कमांडर जो टॉपअप कमांडर हैं उनको ये मैसेज पहुंचाएं कि सिपाही से सूबेदार मेजर तक की पेंशन 5वें 6ठे पे कमीशन में कैसे सेट हुई, ताकि उन्हें भी 7 CPC में उसी तरह से पेंशन मिल सके जैसा कि अभी 7 CPC में आने वाले पेंशनरों को नुकसान हो रहा है, और वह ना हो आगे, इसके लिए अपनी बातें रखें। इस तरीके से जो हम बता रहे हैं अपनी मांगें रखें, तभी पेंशन पर लाभ होगा। ये मैसेज कोर कमांडर तक पहुंचाएं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वे बड़े अफसरों को नहीं पता होता पे कमीशनों का, क्योंकि बड़े जो अफसर होते हैं उनका ये काम नहीं होता है, उनका दूसरा काम होता है। इसलिए उन्हें बताना कि हमारी क्या मांगे हैं, हम किस तरीके से पेंशन सेट कर सकते हैं, ये आप बताएंगे। तो आप अपनी बातें रखें, सभी पेंशनरों को इसका फ़ायदा होगा पेंशन पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से क्या हो सकता है। आप भी अपनी मांगें रखें, अपने सुझाव रखें, और बड़ी बड़ी जो कमेटियां हैं, जो ग्रुप हैं, उस तक बातें पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम एकता रखेंगे उससे ही सबको लाभ होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए जो अभी सिविलियन को सेम ग्रेड पे पर मिल रही है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और आप वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। और जो मेरे पुराने वीडियो हैं OROP 2 पर, वो भी आप देखिए, क्योंकि अगर आप वो देखते हैं वीडियो तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ वो किस बेस पर है। तो इसलिए जो मेरे पुराने वीडियो हैं कैलकुलेशन पर OROP 2 पर, वो आप देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।